अभय तिवारी ने स्पष्ट बताया है पीजीटी को लेकर के कि उसका संपर्क व्यक्ति था अजय संग्राम करके है, जेपीएससी की मेंबर है। वो डायरेक्ट तो इंगित कर दिया सीआईडी का पूछताछ में कि सुदीप सोनू के निर्देश पर ये सब हुआ है। वो डायरेक्ट इंगित कर दी, वो बताइए सीआईडी को। तो सीआईडी में तो सारा रिपोर्ट खुलासा हो गया सर। झारखंड ही नहीं अपितु पूरा देश जान रहा है कि यहाँ पे कैसे जेपीएससी और जेएसएससी में नौकरी जो सो पैसे के बल पर बेचा जा रहा था। अब कुछ दिन और इंतजार करने की जरूरत है। बहुत जल्द भी पीजीटी का खुलासा होने वाला है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई सरकार के द्वारा चल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पीजीटी भी इससे अछूता रहने वाला है और अभय तिवारी की संलिप्तता इसमें भी आज एक मीडिया चैनल के माध्यम से खुलासा हुआ है कि कैसे सेंटर में सिस्टम हैक करके आंसर किया गया है और बहुत जल्द इसमें और भी खुलासा आप सबों के सामने होगा। 60 to 70% जब हैकिंग करके रिजल्ट आया है तो इस पे भी सरकार जांच करे, इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट बार जब छापा मारा सीआईडी की टीम ने, उसका सीआईडी का जो एसआईटी है हजारीबाग में, कोई लालू यादव और प्रदीप यादव वहाँ 2 सेटर को पकड़ा। उनके घर से उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड पाया गया है। को कैसे नहीं पता है कि पेपर बेचा जा रहा है? सुनिए, किसी को भी पूछिए, हर आदमी यही कहेगा, अरे तुम लोग तैयारी कर रहा है, तुम लोग को तो पैसा जुगाड़ करके नौकरी ले लेना चाहिए। इस सब के जुबान में रहेगा। पूरा का पूरा सब लोग शामिल है, नेता से लेकर के मेंबर से लेकर के अध्यक्ष से लेकर के सचिव। तो सरकार को सदस्य लोग से पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं कि हम अध्यक्ष कहने पे किए। अभी जो में उसका रिमोट रहता था और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सिस्टम को हैक करके सिर्फ अभ्यर्थी वहाँ माउस को छूते थे, वहाँ पे वो क्लिक नहीं करते थे, लेकिन दूसरे सिस्टम रूम में बैठ करके उसका सॉल्यूशन सॉल्व किया जाता था। इस प्रकार से सोल्विंग गैंग जो है इसका सॉल्व किया है पीजीटी का। अब आपा तो पढ़ा है, लेकिन सुधीर गुप्ता तो वहाँ पे था ना, और बहुत मुश्किल के बाद वो लोग गया है वहाँ जेएसएससी ऑफिस में। और एगो एग्जाम्पल माने पूरा देश में एगो सेट हो गया एगो एग्जाम्पल कि किस तरीके से और कितना तरीके से हम पेपर को बेच सकते हैं, नौकरी सीधा सीधी हम बेच के किसी और को हम दे सकते हैं। माने पूरा पीजीटी में भी नौकरी बेचा गया है सब जगह। वही तो सीधा, ये तो सरकार का ही एजेंसी खुद खुलासा कर रही है और डेली नया नया खुलासा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है और हमारे साथ जो है जेएसएससी जेपीएससी के छात्र लोग हैं, इन लोग से हम चर्चा करेंगे, आज जाने का प्रयास करेंगे। आज जो है डेलीगेशन का टीम मंत्रियों से वार्ता होना था कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, सीबीआई जांच हो। पीजीटी को लेकर भी चर्चा चल रहा है, खास करके ये लोग पीजीटी का भी परीक्षा दिए हुए हैं, लगातार आंदोलन भी किए हुए थे। 2 साल पहले इन लोग देखे थे। क्या कुछ कहेगा पीजीटी को लेकर? सुनने में आ रहा जो अभय तिवारी पकड़ा गया, इंग्लिश में वो टॉप भी किया, अभी एक नया खुलासा भी कुछ हुआ है शायद आज। देखिए, सबसे पहले तो रोशन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा, इसलिए कि विगत 2024 में हम लोगों ने पीजीटी को लेकर के लगातार 2 महीना तक राजभवन के समक्ष धरना दिए थे और उस समय हम लोग की बातों को बखूबी तौर पे आपने जो सो अपने चैनल के माध्यम से रखे थे। इसलिए तमाम पीजीटी अभ्यर्थी की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का मामला हो या फिर जेपीएससी का मामला हो, अभी तक आप देख रहे थे सीआईडी जेपीएससी की ओर फोकस की हुई थी। आज ही सीआईडी की जो सो रेड आपका जेएसएससी पे पड़ा है और सुधीर गुप्ता से उसको मतलब बातचीत चल रहा है, उनसे सवाल किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि विगत जो हमारा 24 दिनों का ये आंदोलन चल रहा है, 24 दिनों में सीआईडी ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर के परत दर परत एक एक चीज खोल करके सब बाहर कर दिया है। अब किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। झारखंड ही नहीं अपितु पूरा देश जान रहा है कि यहाँ पे कैसे जेपीएससी और जेएसएससी में नौकरी जो सो पैसे के बल पर बेचा जा रहा था। अब कुछ दिन और इंतजार करने की जरूरत है। बहुत जल्द भी पीजीटी का खुलासा होने वाला है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई सरकार के द्वारा चल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पीजीटी भी इससे अछूता रहने वाला है और अभय तिवारी की संलिप्तता इसमें भी आज एक मीडिया चैनल के माध्यम से खुलासा हुआ है कि कैसे सेंटर में सिस्टम हैक करके आंसर किया गया है और बहुत जल्द इसमें और भी खुलासा आप सबों के सामने होगा। क्या खुलासा हुआ पीजीटी में? पीजीटी में जैसा सीआईडी पूछताछ कर रही है, दो दिन से मैंने कंटिन्यू पूछताछ हो रही है, लेकिन कल का जो रिपोर्ट आया सीआईडी जो पूछताछ कर रही थी अभय तिवारी से, तो अभय तिवारी ने स्पष्ट बताया है पीजीटी को लेकर के कि उसका संपर्क व्यक्ति था अजय संग्राम करके, जो रांची में वो उसका सेंटर चलता है शिवा इन्फोटेक। तो उससे इसका संपर्क हुआ और वहाँ से बहुत सारे जगह पे, जैसे पटना से कोई सेटर था,
उसका नाम हम बता देते हैं। ये नाम लिया है, पटना से है इमरान, गिरिडीह से है अली, और बोकारो से है शंकर, और रांची से है अजय संग्राम, और हजारीबाग से है मनोज, और सुनील कुमार जो है, ये सब का नाम लिया है कि पीजीटी में इस प्रकार से सेटिंग किया जा रहा था इन लोग के माध्यम से। मतलब ये सिंडिकेट है, मतलब एजेंट के तौर पर ये लोग को रखा गया था, और पीजीटी में व्यापक तरीके से वो कबूल किया कि सिस्टम को हैक करके किस प्रकार से दूसरे रूम में उसका रिमोट रहता था, और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सिस्टम को हैक करके सिर्फ अभ्यर्थी वहां माउस को छूते थे, वहां पे वो क्लिक नहीं करते थे, लेकिन दूसरे सिस्टम रूम में बैठ करके उसका सॉल्यूशन सॉल्व किया जाता था। इस प्रकार से सोल्विंग गैंग जो है इसका सॉल्व किया है पीजीटी का। अब अभय तिवारी ने सीआईडी के समक्ष ये कबूल कर दिया है। अब सरकार को ये बाध्यता होगी कि अगर जैसे ही सीजीएल पर वो, जैसा हम लोग को सूचना मिल रहा है कि वो रद्द होने को है, सरकार कुछ बड़ा डिसीजन ले रही है, कुछ देर में भी अपडेट आ सकती है। आज बड़ा अपडेट कुछ ना कुछ 10 बजे रात तक कुछ भी आ सकती है, और उसी क्रम में जो है पीजीटी भी अभय तिवारी ये बड़े व्यापक पैमाने पर, मतलब आप कहेंगे माल जो छेड़छाड़ होता है वो व्यापक रूप पे छेड़छाड़ किया गया है, कोई छोटा मोटा नहीं। आप जैसा हम लोग लगा रहे थे कि 5 जो सेंटर था वो सारे सेंटर का इसमें नाम भी कबूल कर दिया है। बोकारो से 2 सेंटर है, एक श्रिया डिजिटल है, और एक रामा शिवा इन्फोटेक रांची से था, और धनबाद से था तीस्ता डिजिटल। इस प्रकार से जो है 6-7 जो हम लोग लगाए थे कि यहीं से 50%, लेकिन ये जो है सोल्विंग गैंग पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है 70 to 80% वही सेंटर से सिलेक्शन हो गया है। मतलब क्या लग रहा, तो सीजीएल जैसा रद्द हो रहा है तो क्या पीजीटी परीक्षा भी रद्द होगा, या फिर बिल्कुल जैसे ही सरकार अगर सीजीएल पे हाथ बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि अभय तिवारी की संलिप्तता इसमें बड़े पैमाने पर है, और वो कबूल कर दिया है सीआईडी के सामने, तो ये सरकार के लिए चुनौती होगा, वो जाना ही जाना है, ऑटोमेटिक चली जाएगी। बात है कि जब जेएसएससी जेपीएससी का जो रिफॉर्म मंच है वहां से जब बोला जाता है तो कि नहीं हम लोग केवल सीजीएल पे बात करेंगे, सीजीएल रद्द होना चाहिए, ज्यादा फोकस जो है ना सीजीएल पे लोग करते हैं, क्या कुछ कहिएगा आप? ज्यादा फोकस सीजीएल पे हो रहा है। हाँ, सीजीएल का देखिए जो पीजीटी का है, ठीक, वो तो ग्रेजुएट है ये है, तो ऑलरेडी वो सीजीएल पे भी बैठा है, एग्जाम लिखा है, इसीलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें ज़्यादा है, तो उसका मांग हो रहा है, ठीक है, मगर ये पीजीटी भी होना चाहिए, ये भी इसके लपेट में आ ही गया है। जब इतना 60 to 70% जब हैकिंग करके रिजल्ट आया है तो इस पे भी सरकार जांच करे, इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट बार जब छापा मारा सीआईडी की टीम ने, उसका सीआईडी का जो एसआईटी है हजारीबाग में, कोई लालू यादव और प्रदीप यादव वहाँ 2 सेटर को पकड़ा, उनके घर से उत्पाद सिपाही का एडमिट कार्ड पाया गया है 11 की 12 कैंडिडेट का, ठीक, और उसी समय जेएसएससी में यहाँ उत्पाद सिपाही का डीबी का डेट दे रहा है। मतलब कितना हड़बड़ी है कि किसी तरह ज्वाइनिंग करा दो, उसके बाद बोल देंगे कोर्ट में फंसेगा, ज्वाइनिंग ले लिया है, ज्वाइनिंग दे दिए। उसको तो रोकना चाहिए था कि जब यहाँ पकड़ाया है तो। और उसके बाद देखिए लेडी सुपरवाइजर एक ही यूनिवर्सिटी से 33 गो लेडी सुपरवाइजर में पास कर गई है, ठीक है। उसका अभी सरकार क्या कर रही है, जेएसएससी उसका डिग्री का जांच कर रही है कि रेगुलर लिया गया है कि बैक लिया गया है, जो लिया गया है जांच करना सही है, अगर बैक है कार्रवाई हो। मगर तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 33 से 33 जो यूनिवर्सिटी में कुल 33 था 3 सब्जेक्ट में, 33 स्टूडेंट ने लिया है वहां से सर्टिफिकेट, रेगुलर लो बैक लो, जो 33 का 33 पास कैसे कर गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोग पास कैसे कर गया, सर्टिफिकेट ले लिए जो लिए, यानी लेडी सुपरवाइजर में भी सिस्टम हैक करके रिजल्ट दिया गया है। ये तो 33 एक यूनिवर्सिटी तो ओनली 33 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट कुल है और 33 पास कर गया है, यानी कुछ गड़बड़ी हुआ है। उसके बाद देखो उस एंगल पे जांच नहीं हो रहा है। जब उत्पाद सिपाही के एडमिट पाया गया तो सीआईडी को तो उत्पाद सिपाही पे जांच करना चाहिए कि 12-13 को जो मिला क्या वो लोग पास किया है उत्पाद सिपाही, मगर इस एंगल पे सीआईडी जा ही नहीं रही है। जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर में इशू है, उस इशू को वहां ले जाना चाहिए था। अब आ गया पीजीटी का पकड़ा गया, अब अभय तिवारी कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया हम किए। अब सीआईडी का क्या कर्तव्य बनना है, उस एंगल को अब जेएसएससी में जांच करना है, तो उस एंगल को जांच ही नहीं कर रही। आप जब देखिएगा जेपीएससी
पेपर इसे निकाल के रखा गया, ई करके निकाल के नंबर बढ़ाया गया। मतलब सीआईडी का जांच जेएसएससी तरफ जा ही नहीं रहा। हाँ, आज जो है आज जो है सीआईडी जो है गई हुई है जांच करने के लिए। जो सुधीर गुप्ता जो जेएसएससी का सचिव है, उनसे भी उनका घर में भी सुनने में आ रहा है छापा मारा। क्या कुछ है? छापा तो पड़ा है, लेकिन सुधीर गुप्ता तो वहाँ पे था ना, और बहुत मुश्किल के बाद वो लोग गया है वहाँ जेएसएससी ऑफिस में। और एगो एग्जाम्पल माने पूरा देश में एगो सेट हो गया, एगो एग्जाम्पल कि किस तरीके से और कितना तरीके से हम पेपर को बेच सकते हैं, नौकरी सीधा सीधी हम बेच के किसी और को हम दे सकते हैं। माने पूरा पीजीटी में भी नौकरी बेचा गया है। सब जगह वही तो सीधा, ये तो सरकार का ही एजेंसी खुद खुलासा कर रही है और डेली नया नया खुलासा। ये सीआईडी इस तरह का खुलासा कर रही है जो सरकार का खुद का एजेंसी है। अगर सीबीआई इस पर जांच लगे तब और का खुलासा होगा उसका तो आप कल्पना। सीबीआई का बात करते हैं जब मंत्रियों से बात किया जाता है, हम लोग के द्वारा 4 भी मीडिया लोग बात करते हैं, तो कहा जाता है कि सीबीआई जो जांच कर रही है, बहुत सारा का क्लोजर रिपोर्ट नहीं आ रहा है। अभी देश में जो है पता चल रहा है 148 के 145 लमसम 150 जो भी है उस पर जांच चल रहा है, उसका जो है क्लोजर रिपोर्ट नहीं आता है, उसमें क्या हो रहा है सब जान रहा है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए हम बता रहे, जैसे अगर सरकार जो है ना, ये झामुमो सरकार कुछ भी मामले में सीधे बोल देते कि ये बीजेपी। आप सरकार में है ना, तो आप विपक्ष जैसा बात क्यों कर रहे हैं? बीजेपी आप सरकार में है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में डाउट लग रहा, आप खुला उसका जांच कराइए। जो भी जेपीएससी हुआ 1 2 3 4 जितना भी एग्जाम हो ही रहा सीआईडी, मतलब सीआईडी में भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर सीबीआई में नहीं हो रहा, अभी जो सीआईडी जो जांच कर रही है जेपीएससी में, जितना मतलब क्विकली स्पीड से काम कर रही है, तत्परता दिखा रही है, सेम वही कर दे जेएसएससी में। आज तो वो पार्थ का रथ मूव होकर गया है जेएसएससी कार्यालय, दिखा दे। अब पीजीटी का कल देखे, पीजीटी अब उस पर कार्रवाई हो, लेडी सुपर में कार्रवाई हो, उत्पाद सिपाही में हो, जिसमें मतलब एंगल आ रहा है उस तरह तत्परता से जेएसएससी में करे। हम लोग सीबीआई छोड़ देंगे, हम लोग थोड़े काम चल रोशन जी थोड़े हैं कि हम लोग बोलेंगे सीबीआई जांच चाहिए। आप भी अगर करके दीजिएगा जेपीएससी में, अभी जो हो रहा है सेम केस जेएसएससी में करे, हम लोग डिमांड नहीं करेंगे। हम लोग सीआईडी अच्छा कर रही है। एक मिनट, जो भी एलिगेशन जो भी एग्जाम पर लगा है, तमाम अभ्यर्थी हम लोग न्याय चाहते हैं। सरकार जैसे दे, या रद्द करके दे या जांच करवा करके दे। मान लीजिएगा निष्पक्ष तरीके से बहाली हो, जो योग्य है उसका हो, ना कि जो पद है पैसा वाला है, जो पहुंच वाला है उसका हो। मान लीजिए सीजीएल अभी रद्द कर देती, सीबीआई जांच नहीं करती, आप लोग मान जाइएगा? ये एक एग्जाम्पल सेट होगा, झारखंड से एग्जाम्पल सेट होगा और पूरे देश भर में जाएगा कि नौकरी होने के बाद उसमें कथित अनियमितता के कारण जो सो रद्द किया गया, उसके बाद किसी का हिम्मत नहीं होगा कि पद पैसा पहुंच के बल पर नौकरी लेने का। उसमें जो है सेटिंग नहीं कराया होगा, जो सही से पास हुआ होगा, जो मेरिट वाला होगा, उन लोगों का कहना है। सरकार पक्ष से जब हम बातचीत करते हैं तो पता चलता है उन लोग स्टूडेंट का क्या होगा, फिर से एग्जाम देगा। एक बार कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर यदि आप पूरे सफाई करना चाह रहे हैं, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, तो एक बार कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। उसमें कुछ जेन्युइन लड़के भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको भुक्तभोगी नहीं, भी बलि का बकरा बनना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं सिस्टम ही पूरा करप्ट रहेगा। मान लेते हैं 100 बच्चा है, 100 बच्चा में 10 बच्चा जेन्युइन होगा या 5 बच्चा जेन्युइन होगा, तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन जेन्युइन है? सिस्टम ही जब वहाँ करप्ट है तो कौन बच्चा को पता चलेगा कि ये मतलब जेन्युइन बच्चा गया है? तो जब सिस्टम सरकार तैयार नहीं है कि रद्द जो है नहीं होना चाहिए जी, तो जब सिस्टम ही खराब रहेगा तो जेन्युइन का हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? और गए भी होंगे तो ये सरकार को तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जब आप 95% चीजों को पूरा करप्ट कर चुके हैं, क्रश कर चुके, कोलैप्स कर गया है सिस्टम में, तो फिर कैसे पता चलेगा कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है? तो इसलिए ये सरकार को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत, जो देश भर में झारखंड का जो प्रोटेस्ट है, जो जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म को लेकर के, वो एक एग्जाम्पल सेट होगा। क्योंकि आप जानते हैं झारखंड का धरती हमेशा से उलगुलान किया है, तो इस प्रकार जो है ये प्रोटेस्ट भी उलगुलान का रूप लेगा और ये जन आंदोलन जो है उस ओर बढ़ेगा। मतलब जो हाईकोर्ट में भी आप लोग केस चल रहा था उधर तो चल ही रहा, पर यहाँ पे अब आप लोग को उम्मीद जग चुका है कि सरकार अब हम लोग का बात सुनेगी। बिल्कुल, यहाँ आप देख ही रहे हैं कैसे एक दूसरे से सारा एग्जाम जुड़ा हुआ है और अभय तिवारी का संलिप्तता किस और है, विभिन्न सेंटरों के माध्यम से खुद खुलासा हुआ है कि किस प्रकार रिजल्ट दिया गया है। तो इससे जो सो अब नकारा नहीं जा सकता है कि ये साफ तौर पे इस पे नियुक्ति लिया गया है। मान के हम चले कि पीजीटी का परीक्षा भी रद्द हो जाएगा? रद्द तो हो, अब देखिए सारा सबूत सीआईडी खुद दे रही है
और अगर रद्द नहीं करती है तो सरकार किस शर्म से रद्द नहीं करेगी। और जैसे आप क्वेश्चन पूछे जेन्युइन छात्रों का क्या होगा, अगर सरकार को जेन्युइन छात्रों के प्रति अगर कुछ भी उसके अंदर में एगो अच्छाई रहता कि जेन्युइन छात्रों का होना चाहिए, तो सरकार तो खुद ही माने बेचती नहीं ना नौकरी। वो बेचने क्यों गई? अगर वो बेचने गई है तो उसको कहाँ से चिंता रहेगा जेन्युइन छात्र? कह रहे कि भाई हम बेचे नहीं है, जो दोषी है जैसे कि मान लिया अभय तिवारी का नाम ले रहे हैं, वो चला गया जेल में। सुमन सौरभ का बात कर रहे हैं, वो चला गया जेल में। अभी जो है पता चल रहा है कि जो अध्यक्ष हैं जेपीएससी के वो गलत पाए गए, वो चले गए जेल में। अभी सुनने में आ रहा है कोई सदस्य है उनका पीए है वो जेल में चले गए हैं। सरकार अच्छा। एक मिनट, सरकार को कैसे नहीं पता है कि पेपर बेचा जा रहा है? सुनिए, किसी को भी पूछिए, हर आदमी यही कहेगा, अरे तुम लोग तैयारी कर रहा है, तुम लोग को तो पैसा जुगाड़ करके नौकरी ले लेना चाहिए। इस सब के जुबान में रहेगा। तो हम लोग भी ताजुब खा जाते हैं कि अरे हम लोग तो ऐसा तैयारी किए ही नहीं कि साला 15 लाख लाओ 17 लाख लाओ और नौकरी दो, हम लोग का तो वैसा तैयारी नहीं है। ये तो सबको पता, आप किसी को भी पूछिए। और अगर आप बोलते हैं कि सरकार को नहीं पता है, कैसे नहीं पता होगा? सरकार को पता होगा ही। अच्छा, सरकार को पता नहीं है तो अभी जेपीएससी पूरा भंग है। अगर सरकार को नहीं पता है, वो अध्यक्ष खुद इस्तीफा स्वतः कैसे देगा? उसको बर्खास्त करना चाहिए था। उस पर जांच का आदेश है, उसके बाद इस्तीफा देने के बाद हम जांच में सहयोग करेंगे। अरे भैया, जांच का आदेश में आपको सरकार के इसमें लगना चाहिए, स्वतः कैसे दे दिया? वो तो स्वतः मान ले जेल चला जाएगा, सरेंडर कर दिया। जैसे एफआईआर होता है, लोग जो है कोर्ट जो है या तो पुलिस जो है वो खोजबीन करती है, तो वो कोई व्यक्ति जब क्रिमिनल हो जाता है या क्राइम करता है कहीं, तो वो जाकर थाना में सरेंडर करता है। उसी प्रकार आप सरेंडर कर दिए। हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसे अभी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 3-4 आईएएस, पूजा सिंघल है एग्जाम्पल, छवि रंजन है, ये सब क्या है? आईएएस है ना? है ये लोग के ऊपर जहाँ सब कुछ हो गया, प्रूफ हो गया कि ये लोग करप्शन किया है। अभी सरकार क्या करे? वही लोग को सचिव बना दिया अलग अलग विभाग में। तो उसी प्रकार जेपीएससी जेएसएससी में अगर वो जांच कर रही है, तो ऐसा नहीं ना है कि मेंबर को, एक अध्यक्ष को अगर मान लीजिए मैनेज किया जाएगा तो मेंबर के लोग उसमें शामिल होंगे। यहाँ तो पूरा का पूरा सब लोग शामिल है, नेता से लेकर के मेंबर से लेकर के अध्यक्ष से लेकर के सचिव। तो सरकार को सदस्य लोग से पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं कि हम अध्यक्ष कहने पे किए हैं। अभी जो हांसदा है जेपीएससी की मेंबर है, वो डायरेक्ट तो इंगित कर दिया सीआईडी के पूछताछ में कि सुदीप सोनू के निर्देश पर ये सब हुआ है। वो डायरेक्ट इंगित कर दी, वो बताइए सीआईडी को। तो सीआईडी में तो सारा रिपोर्ट खुलासा हो गया, सरकार के सामने सब कुछ रिपोर्ट है। तो जब सरकार के पास सब कुछ रिपोर्ट है, तो इसका मतलब सरकार को सब कुछ पता था। सुदीप कुमार सोनू जी का भी नाम आ रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, अभी तो शुरुआत है, देखिए ना। और एक चीज, सरकार है, मंत्री है वो। मंत्री है तो क्या हुआ? अभी जो है सरकार, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पद, पहुंच, पैसा जिनका था उनका नौकरी हुआ है, जिनके पास नहीं था, योग्य रहते हुए भी आज बाहर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर यदि सरकार अपने आप का छवि सुधारना चाहती है और अपना राजनीतिक भविष्य को लंबा समय के लिए तय करना चाहती है, तो ये एक अच्छा मौका है छात्रों के साथ न्याय करके अपने आप को भी एग्जाम्पल सेट करे और पूरे देश भर में सेट करे। एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे राष्ट्र हित में कि अनियमितता के विरुद्ध नौकरी होने के बावजूद भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करके जो सो छात्रों के साथ न्याय किया गया। अगर यदि ऐसा नहीं करती है और अगर यदि इसमें लिपापोती करती है, तो फिर ये राजनीतिक भविष्य बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। अच्छा क्या कीजिएगा? अब जो है डेलीगेशन का टीम गई हुई थी बातचीत करने के लिए, अब डेलीगेशन का जो टीम गई हुई थी बातचीत करने के लिए, अब जो है अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि अब जो है बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। अभी जैसा कि सूत्रों से पता चला है, मुख्यमंत्री जो मुख्य कैबिनेट है उन लोग के साथ बैठक कर रहे हैं और आज कुछ ना कुछ जो सो छात्र हित में निर्णय आने वाला है। हम लोग इंतजार में है, देखिए कब तक आता है। अगर यदि छात्र हित में जो हम लोग का मांग है वो प्रमुखता से सुनी जाती है और मानी जाती है, तो फिर सप्ताह आंदोलन समाप्त की ओर जाएगा। और नहीं तो 20 तारीख को जो सो मुख्यमंत्री आवास का घेराव पुरजोर तरीके से उस घेराव किया जाएगा और अपनी मांगों को मनवाया जाएगा। कितने छात्र जुटेंगे लगभग मुख्यमंत्री आवास घेराव में 20 तारीख को? जिस प्रकार से आप देखें कि विधानसभा तक जो है जाने के लिए इतना सारा बैरिकेड कर दिया था, तो सब लोग बैरिकेड को क्या है साइड हटा करके विधानसभा पहुंच गए। तो इस बार भी जो यहाँ तो देख रहे हैं, यहाँ तो ग्राउंड व्राउंड है नहीं, ये तो रोड है। मतलब पूरा रोड जाम कर दीजिएगा आप लोग? तो ये पूरा रांची अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरा का पूरा जो रांची है, जितना सर्कुलेट होता है गाड़ी, सारे रोड में आपको दिखेगा कि जाम दिखेगा। ये बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा और झारखंड के इतिहास में मुख्यमंत्री आवास ऐसा घेराव नहीं हुआ है,
वैसा घेराव 20 तारीख को होगा। चलिए, तो अब देखने वाला मामला होगा कि छात्र आगे क्या कुछ करते हैं। फिलहाल जो है 20 तारीख को इन लोगों का सूचना जो है पहले से दे दिया गया है सरकार को कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 5 लाख जुटेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पूरा शहर जाम हो जाएगा। उस दिन का भी खबर आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। चलिए, साथ बने रहेगा।